अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ज्वाइन करें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है और बेसिकली जो लाइव आने का मकसद है वो ये है कि मिसकंसेप्शंस ऑफ ओरीफ्लेम। ठीक है। असल में ओरीफ्लेम है क्या, और ओरीफ्लेम जो है ना उसके बारे में बहुत सारे जो फेसबुक के ऊपर, एक मिनट जरा। अच्छा, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जो है ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं ओरीफ्लेम के, वो असल में हैं क्या, क्यों इतने फैले हुए हैं, उसके बारे में मैंने बात करनी है। ये मेरे माइंड में आया सुबह। एक फेसबुक से मुझे किसी ने अप्रोच किया अबाउट जॉब के सिलसिले में, क्योंकि मैंने एक ऐड दिया हुआ था अपने पेज के ऊपर। तो उसने मेरे से बात की और उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि ओरीफ्लेम के ऊपर लोगों ने पाले हुए हैं। ठीक है। उनके जो माइंड में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी उनके माइंड में है अबाउट ओरीफ्लेम, बहुत गलत सलत, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे कि असल में कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ओरीफ्लेम जो है गलत तरीके से उनके माइंड में जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मली जो लोग ओरीफ्लेम को लेते हैं ना नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से, तो इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी बिजनेस। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट, ये वो बिज़नेस नहीं है जैसे नॉर्मली आप इसको समझ रहे होते हैं, मेजॉरिटी लोग जिस तरह समझ रही होती है कि जैसे हमने कोई सेल्स करनी है, प्रोडक्ट सेल करनी है, किसी ना किसी कंपनी से माल उठाया और आपने उसको सेल आउट कर दिया। ओरीफ्लेम ऐसा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। फॉर गॉड सेक आपने इसको ऐसा बिजनेस नहीं समझना। जिस बंदे ने भी इसको ऐसा बिजनेस समझा है ना, वो थोड़ा सा आगे जाके क्या होगा कि 3 महीने या 4 महीने वो ये काम करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। क्योंकि वो जब सेल्स मैन पे आ जाता है ना इंसान, प्रोडक्ट्स को सेल करने शुरू कर देता है, फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जाके उसको वो लोगों की मिन्नतें करना शुरू हो जाता है। जो बिज़नेस है उसको समझना नहीं है, बल्कि नॉर्मली बिज़नेस की तरह उसको लेना है और चीज़ें सेल्स आउट करनी है। सेल्स आउट करते करते क्या होता है कि हम उस बिज़नेस को करना ही छोड़ देते हैं। असल में ओरीफ्लेम है क्या, ओरिजिनल बिजनेस है क्या, वो कौन सा बिजनेस है जो कंपनी ने हमें दिया या कंपनी ने हमारे लिए जो एक स्ट्रैटेजी रखी है, असल में वो क्या है, क्या वो आप लोगों को पता है? ये है बिजनेस। अब मेरी ये फाइल बच्चों ने काफ़ी गंदी कर दी है, क्योंकि मुझे ज्वाइन किए हुए 1 ईयर का ये है असल में, ये है असल में ओरीफ्लेम बिजनेस। ठीक है। दिस वन, जिसके पास भी ये स्टार्टर किट है, अगर नहीं है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें और आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सीखें, जानें कि ओरीफ्लेम है क्या। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इसके बारे में जाने बगैर इसको स्टार्ट कर दिया तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सेल्स मैन ही है। सेल्स मैन ही करेंगे आप इसके अंदर। कुछ अर्सा चीज़ें सेल करेंगे, कुछ गिफ्ट उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपने इसकी ओरिजिनलिटी को ही नहीं समझा। जब तक आपके सही वाले प्रॉपर आपको सीनियर गाइड नहीं करेंगे, जब तक आप इसके प्रॉपर बिजनेस को नहीं समझेंगे, आप यकीन मानिए यहाँ पे 4 दिन भी मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर आपने इसके बिजनेस को सही से समझ लिया, ठीक है, इसकी पूरी बिजनेस सक्सेस प्लान को, ये जो सक्सेस प्लान आपके सामने शो होता है ना, इस पूरे सक्सेस प्लान को अगर आपने समझ लिया, आप सोच भी नहीं सकते कि आप ओरीफ्लेम को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इतना ओरिजिनल
और इतना ज़बरदस्त एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जो कि आपको पता है कि 50 से ज़ायद ममालिक में ओरिफ्लेम इस टाइम काम कर रहा है, और 3 लाख से 3 मिलियन से ज़्यादा कंसल्टेंट जो हैं वो इसके अंडर काम कर रहे हैं। तो वो क्या पागल हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं? क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आपको क्या लग रहा है? आप किस वजह से ओरिफ्लेम के बारे में इतनी गलत सलत बातें कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए। अगर आपने उसको नहीं सीखा, अगर आपने उसके अंदर हार्ड वर्किंग नहीं की, अगर आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की, अगर आपने यहाँ से काम नहीं लिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पहले मुझे ये बताइए। आप हमसे इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे हम आपको मतलब किसी पिंजरे में बंद करने लगे हैं, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। इस तरीके से उसने मेरे से बात की कि नहीं नहीं छोड़ो, ओरिफ्लेम ओरिफ्लेम तो ये, ओरिफ्लेम तो वो। भाई क्या ओरिफ्लेम? आप जानते क्या हो ओरिफ्लेम के बारे में? आप कैसे बात कर सकते हो ओरिफ्लेम के बारे में? हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बात, क्योंकि ओरिफ्लेम जितना प्योर बिजनेस है, ओरिफ्लेम जितना ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी, मैंने आज से पहले ओरिफ्लेम बिजनेस के जैसा बिजनेस नहीं देखा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे सही ओरिजिनल ओरिफ्लेम की स्ट्रैटेजी समझाई कि असल में ओरिफ्लेम बिजनेस है क्या। आपको नहीं पता ओरिफ्लेम है क्या, तो इसके बारे में खुदा के लिए कोई मिसकंसेप्शंस भी ना फैलाएं। कम से कम उन लोगों को काम करने दें जो बिजनेस को समझ के काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस तरह के गलत किस्म के मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं फेसबुक के ऊपर बैठ के। अगर कोई सही बंदा यहाँ पे काम कर रहा है ना, तो लोग उसकी बात भी नहीं सुन रहे, उसको भी उन गलत लोगों के साथ मिला रहे हैं जो कि पहले ये सब कुछ करके जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है? अब हमने इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना है। ठीक है, ये आप लोगों को एक मैं जो मुझे समझ में आया, एक ट्रिक जो मेरे माइंड ने काम किया, तो वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे जी गलती अपनी और बुरा ओरिफ्लेम। जी बिल्कुल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है, आंगन ही टेढ़ा है भाई, इस वजह से हम नाच नहीं सकते सही। और वालेकुम अस्सलाम तूबा बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम हुरिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप कह रहे होंगे आज तो बस नैम आई हैं और बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। एक्चुअली जिसके साथ आपको एक उनसियत हो जाती है ना, जिसके बारे में आप कुछ गलत नहीं सुन सकते, जब आप उसके बारे में कुछ गलत सुनते हो ना, तो ऐसे ही गुस्सा आता है जैसे मुझे आया। आज मेरी दो लोगों से बात, उसमें से एक ने कहा कि ओरिफ्लेम तो ना बहुत ही मतलब ओरिफ्लेम को बहुत ही बुरा भला कहा उसने। तो फिर ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा उसे पूछा कि आपको क्यों लगा कि ओरिफ्लेम ऐसा है? तो जब उसने मुझे बताया तो फिर मुझे ये समझ में आया कि इसने तो असल में जो ओरिफ्लेम बिजनेस है उसको समझने की कोशिश ही नहीं की है। और उसको ट्रेनिंग्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे, जब तक आप प्रॉपर इसको सीख नहीं रहे, तो ओरिफ्लेम मेरे लिए और आप सबके लिए एक ऑर्डिनरी है, आम सा बिजनेस है। जब तक आम सा बिजनेस रहेगा तो आप उसमें कैसे खास काम कर सकते हो? ठीक है, इसको खास करने के लिए आपको पहले ओरिफ्लेम बिजनेस समझना है, बिजनेस प्लानिंग करनी है, ट्रेनिंग्स लेनी है। ओरिफ्लेम 3 चीज़ों का नाम है: शो, इनवाइट एंड ट्रेनिंग्स। जब तक आप कैटलॉग शो नहीं करोगे किसी को, आप ओरिफ्लेम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे किसी को, आप अपनी टीम नहीं बना सकते। नंबर 3, जब तक आप खुद ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं आएगा, आप कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको ओरिफ्लेम बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खुद पहले ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। प्रॉपर आपको ओरिफ्लेम का जितना भी बिजनेस है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अंदर अगर काम कर रहे हो तो 100% आप इसके अंदर कामयाब हो। लेकिन हम उन लोगों का क्या करें जो अपने आप को हज़ारों और चंद 100 रुपए के पीछे जो है ना थका देते हैं, और कुछ अरसे के बाद वो ओरिफ्लेम को छोड़ के चले जाते हैं, ये कह के कि ओरिफ्लेम तो ऐसे ही है भाई, इसमें तो कुछ नहीं बचता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो बिजनेस प्लान है ना, जस्ट अगर आप इसको ही देख लो, एक तो यहाँ पे शो पता नहीं क्यों सही से नहीं हो रहा, ठीक है, इसके अंदर हर डेजिग्नेशन के ऊपर कमीशन लिखा हुआ है।
पहले आप कंसल्टेंट होते हो, आपका कमीशन कम होता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं हर मंथ। 5000 की प्रोडक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी कंपनी बता दें जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, आपको वो हर मंथ जो है 5 to 6,000 की प्रोडक्ट्स ऐसे ही दे देता है कोई बिजनेस ऐसा? अगर है तो मुझे कमेंट में बताइए। जब आप जाते हैं कंसल्टेंट से मैनेजर की पोस्ट पे, आपका कमीशन भी बढ़ता है, प्रोडक्ट्स आपको वही सब मिल रही हैं, आपको वही सारी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जो आपको एज अ कंसल्टेंट मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पे। जब आप डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पे जाते हैं, आपका 1 लाख तक कमीशन होता है। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा ना, इसको नहीं सीखा, उनके लिए ओरिफ्लेम आम सा बिजनेस कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इसको पढ़ लिया ना और इसको समझ लिया और अपने माइंड से काम कर गए, तो ओरिफ्लेम से बेहतरीन बिजनेस नहीं है। अगर आप लेडीज़ हो और आप माशाल्लाह अच्छा पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो और अकल शऊर रखते हो, आप ओरिफ्लेम कर सकते हैं। अगर आप अकल शऊर नहीं रखते तो इस बिज़नेस को भी बख्शिए और ख़ुद भी इससे दूर रहिए। और जो लोग कर रहे हैं ना अच्छे तरीके से, खुदा के वास्ते उनके लिए रुकावटें पैदा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए तो था ही नहीं। ये तो उन लोगों के लिए ना जो अच्छे तरीके से इसको पहले समझें, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करें। जस्ट बातें करने से ओरिफ्लेम नहीं कर सकते आप। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को प्रूव करने की, ठीक है ना। अगर आपने इसको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपको ओरिफ्लेम वेलकम करता है। अगर आपके अंदर कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज करने की पावर ही नहीं है, तो आप ओरिफ्लेम ना ज्वाइन करें। आप ऐसा करो, आप कोई लोकल ब्रांड ढूंढिए अपने लिए, उसकी सस्ती सी चीज़ें लीजिए और उसको बेचिए। कपड़ा बेच दीजिए आप, जूते बेचते हैं आप, कुछ भी बेच सकते हैं जो कि जिसकी आपको समझ भी है और आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस बिजनेस से आगे जा ही नहीं रहा। आपने प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है ना, वो कुछ भी हो सकती हैं। प्लीज़ ओरिफ्लेम जितनी इतनी कमाल प्रोडक्ट्स, नंबर 1 क्वालिटी, A1 ब्रांड को आप ना रिप्रेजेंट करो। आप नहीं कर सकते उसको रिप्रेजेंट। प्लीज़ सॉरी टू से, अगर आपने माइंड किया तो करते रहिए माइंड, क्योंकि जब आप लोग ये नहीं सोचते कि हमने माइंड किया, तो फिर हमें भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपने माइंड किया। होप सो कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझेंगे, और जो लेडीज़ समझ सकती हैं कि वो हार्ड वर्किंग करना जानती हैं, वो एजुकेटेड हैं और वो घर में बैठ के अच्छा काम करना चाहती हैं, तो वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। लेकिन ऐसी ख़वातीन बिल्कुल भी ना करें जो ये सोचती रहती हैं कि यार ओरिफ्लेम क्या है, मतलब ओरिफ्लेम आम बिजनेस की तरह उसको समझ रही हैं, और अगर उन्होंने ज्वाइन भी किया है कभी तो उनको सीनियर्स अच्छे नहीं मिले, या फिर उनको समझाने वाला अच्छा नहीं मिला, या फिर खुद उन्होंने नहीं समझा। बाज़-औक़ात सीनियर्स का कसूर नहीं होता, आप लोगों का अपना कसूर होता है। क्योंकि सीनियर्स तो सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब सीखने वाले ही ना हो, जब सीखने वाले ही ना सीखें तो फिर वो क्या करें, ठीक है ना किरत। अच्छा, तो ये थी जनाब सारी बात, जिसकी वजह से आज लाइव जो मेरा सेशन था वो इसी के ऊपर डिपेंड करता था कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्यों फैलाए हुए हैं उन लोगों ने जिन्होंने गलत तरीके से लोगों को लूटा, और उनको जो है ओरिफ्लेम का गलत एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में डाला, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें भी उन लोगों की कैटेगरी में डाल देते हैं। वो एक कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वो हिसाब किया हुआ इन्होंने फेसबुक के ऊपर। तो उनको बता दूं कि वी आर नॉट अ सेलर, हम सेलर नहीं हैं, हम आपके लिए ट्रीटमेंट्स को रेकमेंड करते हैं। किरत, समीउल्लाह, आवाज़ ना आए, ठीक है। हम ट्रीटमेंट्स, आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। हम अपने शैम्पू और साबुन सेल करने के लिए नहीं आए हैं जनाब, हम वो आपको देते हैं ताकि आपके ट्रीटमेंट्स हों। हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते, हम आपके ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करते हैं। ओके, सो जो लोग परेशान होते हैं इन लोगों की बातों से, तो
प्लीज़ गाइस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपकी वॉइस में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इन लोगों को डिफेंड कर सको। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, आप उनको डिफेंड कर सको। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ओरिफ्लेम नंबर 1 ब्रांड है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इसकी हर प्रोडक्ट जो है वो हलाल होती है, क्वालिटी A1 है। तो फिर आप लोगों को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हमने इन्हीं हर्डल्स का मुकाबला करना है और हमने सोशल मीडिया पे ही काम करना है। हम इन लोगों की वजह से चुप करके नहीं बैठ सकते। हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमने इसी डायरेक्शन में काम करना है इंशाल्लाह ताला। और जो लोग मिसकंसेप्शंस लेके बैठे हुए हैं ना, उनकी हमने परवाह नहीं करनी है। बस उनको एक मैसेज अगर मेरा पहुंच जाए ना कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से इस काम को नहीं सीखा तो इसमें आपका कसूर है, हमारा नहीं है। जो लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं आप उनको रास्ता दीजिए, और अगर आपने हमें रास्ता नहीं दिया तो हमें रास्ता बनाना आता है। ठीक है, वो हम खुद ही बना लेंगे। उसके बाद और क्या था, इसके अलावा मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी कि ओरिफ्लेम के अंदर अब हमें थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल करके काम करना है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात हैं सोशल मीडिया पे जो कि हमें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और हम जितने भी हमारे जूनियर्स आगे आ रहे हैं उनको उनको मेरा मैसेज है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपने अपने आप को मनवाना है, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको इतना ग्रूम करना है कि लोग आपसे पूछें कि प्लीज़ ओरिफ्लेम के बारे में बताइए। अपने आप को इतना पीछे नहीं कर लेना इन हर्डल्स की वजह से कि आप ओरिफ्लेम को गलत समझने शुरू हो जाओ, आप इसको छोड़ दो। इतना साफ शफाफ बिजनेस पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और इतना ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी वाला बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे हो और आपको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, लेडीज़ हैं अगर वो फ़र्स्ट टाइम मुझे सुन रही हैं और वो कुछ करना चाहती हैं और वो ओरिफ्लेम के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस की वजह से परेशान हैं कि ओरिफ्लेम में कुछ भी नहीं है, भाई ओरिफ्लेम में अच्छी अर्निंग नहीं है, ओरिफ्लेम में ये नहीं है वो नहीं है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैं उनको बताती हूँ कितना कुछ है और हम कितने सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो मेरा मैसेज था वो यही कन्वे करने की कोशिश थी मेरी कि मैं उन मिसकंसेप्शंस का ज़रा अच्छे से जवाब दे दूं जो लेके ना बहुत सारे लोग अपने माइंड में ओरिफ्लेम को गलत समझ रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को स्किन हेयर का कोई भी इशू है तो भी ट्रीटमेंट के लिए मेरे से कंसर्न कर सकता है। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नेमल नेमल कह रही हैं हाँ जी ऐसा ही है, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और काम करने का इरादा पक्का होना चाहिए तो सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। काम कोई सा भी हो, चाहे वो ओरिफ्लेम हो चाहे वो ना हो। ठीक है, अगर आप काम करना चाहते हो तो हर्डल्स आएंगी, हमने उनको फेस करना है। ठीक है, हमने ये सारी रुकावटें जो हैं ये तय करके ही आगे जाना है। सॉरी, मेरे बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बच्चे तो बच्चे, इनको तो कोई नहीं समझा सकता। अच्छा, ये सारी जो हर्डल्स हैं इसको कवर अप करके ही हमने आगे जाना है। और आपने अगर काम करना है ना तो आप करके दिखाइए। आप बिल्कुल ना ये सोचें कि अब ये चीज़ है, खपना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। भाई करना पड़ेगा, अगर आपने कमाना है तो करना तो पड़ेगा ना। विदाउट किए तो कुछ नहीं मिलता। कोई आके आपको नहीं देगा भाई ये चीज़ आप ले लो या इतनी आमदनी आप ले लो, ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना। और हलाल कमाई वही है जो आप मेहनत से हासिल करते हैं। और अगर आप घर बैठ के खप रहे हैं ना, पंखे के नीचे बैठ के खप रहे हैं ना, तो ये इतना अच्छा खपना है भाई। ये तो आप अपने फ्री आवर्स में खप रहे हैं, आप रिलैक्स होके खप रहे हैं, आप अपना सारा काम करके खप रहे हैं भाई। तो ये खपना थोड़ी है, इतनी सी मेहनत तो कर लो यार। अगर इतनी सी मेहनत भी नहीं कर सकते, जुबान भी नहीं हिला सकते आप, तो सॉरी टू से और क्या कर सकते हैं आप? और कुछ कर सकते हैं? इतना आसान काम, जस्ट कन्वर्सेशन करनी है अच्छे वे में, लोगों को ट्रीटमेंट्स देने हैं, अवेयरनेस देनी है घर बैठ के आराम से अपने रिलैक्सिंग आवर में। इतना आसान काम भी नहीं कर सकते जो, और इसको भी जो खपना कहते हैं,
ना करो। इसको भी जो खपना कहते हैं ना, उनको तो फिर बेड पे बिठा दो और उनसे कहें कि आप ऐसा करो, आप रेस्ट करो, आप कुछ नहीं कर सकते आप जस्ट बातें कर सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आज आप बहुत स्वीट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। भैया आज तो मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा था बस मैंने जाके ना जो है सारा गुस्सा उतार देना इन लोगों के ऊपर जिन्होंने आज मुझे गुस्सा दिलाया अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, लोग बातें ही करते हैं, काम करने वाले तो कब हैं। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी ने कुछ स्किन हेयर और कोई ट्रीटमेंट अगर किसी ने लेना है, कुछ भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मेरा गुस्सा उतर गया, मैं रिलैक्स हो गई बिल्कुल। क्योंकि मेरा अगर मैसेज चला जाए ना उन तक तो फिर मैं डबल रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर मैं मतलब 100% रिलैक्स हो जाऊँगी। उन लोगों को मेरा मैसेज पहुँचना चाहिए बस। जी नादिया शेख, क्या फेस के लिए आपने पूछना था? अच्छा जी, फरूक कह रहे हैं फीमेल के लिए बेस्ट बिजनेस है। बिल्कुल, फीमेल मेल सबके लिए बेस्ट है भाई। जिसने काम करना है ना उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और जिसने कम डेज में अच्छी अर्निंग करनी है उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे एक मैनेजर हैं रहमानी जिलानी, वो 12 दिनों के अंदर वो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे आए। उन्होंने 10,000 का कमीशन उन्होंने लिया जस्ट 12 डेज में। तो सबसे बहुत सारी अच्छी बातें लगती हैं ऑरिफ्लेम की, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ऑरिफ्लेम की बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर कम डेज में आप ज़्यादा आमदनी कर सकते हो। मीन्स कि आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई महीने 2 महीने का टारगेट नहीं है। आप 1 या 2 दिन के अंदर भी अगर इतनी हार्ड वर्किंग कर लेते हो, अगर आपने कमाना है, अगर आपने जो है आपके अंदर ये एक चीज़ है ना कि मैंने अर्निंग करनी है और मैंने जो है वो अच्छी अर्निंग करनी है, मैंने कमाना है, अगर ये आपका एक पक्का इरादा है तो आप काम करके दिखाइए। आप कम डेज़ में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो वो जो सर थे हमारे रहमानी जिलानी, वो 12 दिनों के अंदर उन्होंने मैनेजर की पोस्ट हासिल की। तो इसके लिए कोई महीने के बाद आमदनी आने का या आपकी सैलरी मिलने का कोई लिंक नहीं है। इसके अंदर आप बहुत कम डेज़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आमदनी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक यूनिकनेस है ऑरिफ्लेम की, जो कि किसी बिज़नेस में नहीं होती। जी काशिफ महमूद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके। अच्छा, हुरिया कह रही है ऑयल कंट्रोल करने के लिए बताएं, 17 एज है। ओके। नौशीन आपने ये नहीं बताया मेल है कि फीमेल है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है और 17 एज छोटी कम एज है, आप उसको लव नेचर भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप उसको प्योर स्किन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी है कि डिस्काउंट वाली प्राइसेस को सामने रखा जाए। तो लव नेचर का जो एलोवेरा और टी ट्री वाला जो सेट है, अब वो इनको रेकमेंड कर सकती हैं। मेल हैं फीमेल हैं दोनों के लिए आप और ये एलोवेरा और टी ट्री वाला जो है ना लव नेचर का, वो आप इनको दे दीजिए। फेस वॉश तो मस्ट है, फेस वॉश और टोनर दोनों मस्ट हैं, या दोनों आपने इनको देने हैं। इसके अलावा अगर एक्नी का प्रॉब्लम है तो आप उनको मास्क भी दे सकती हैं, अदरवाइज क्लेंजर टोनर काफ़ी हो जस्ट ऑयल कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सही हो गया। तो हो गई हैं जनाब सारी बातें, और मेरी भी जो मैं एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, इस मसले को शेयर करना चाह रही थी कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये वहीं पे होती हैं जब हम बग़ैर काम सीखे जब हम काम शुरू करते हैं ना, तो हमें उस काम में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जब हम काम को सीख के करते हैं ना तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। और सबसे एक बात जो हमेशा मैं अपनी मीटिंग में करती हूँ कि अपने सीनियर्स को फॉलो अप करें। अगर आप अपने सीनियर्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे बहुत कुछ। और लकी होते हैं वो लोग जिनको अच्छे सीनियर्स मिल जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले और मुझे इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मैं अपनी टीम को बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी ऑरिफ्लेम को इसी कॉन्सेप्ट के साथ देखें। लेकिन इसके लिए जो हर्डल्स हमें आ रही हैं हमें उसको फेस करना पड़ेगा। जो लोग गलत बातें करते हैं, जो लोग इसको बुरा भला कहते हैं, उन लोगों को बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोगों ने अगर सीख के इसको नहीं किया, या आप लोगों को अगर अच्छा बताने वाला कोई नहीं मिला, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए जो है ना वो
मुश्किलें ना पैदा करें जो करना चाह रहे हैं, जो अच्छे तरीके से इसको मूव ऑन करना चाह रहे हैं। क्योंकि लेडीज़ के लिए इसके अलावा जो दूसरे हैं, लेडीज़ के लिए इसके अलावा जो मेल्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लिया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज़ आप जो है ना इस तरह की बातें मत करें। और जब आप किसी से बात करते हैं तो रिस्पेक्ट के साथ बात करें। इखलाक जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़, चाहे वो ओरिफ्लेम है, कुछ भी है, किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन है, बात अच्छे तरीके से करना जो है ना वो हर एक को चाहिए कि कम से कम रिस्पेक्ट के साथ बात करें, ताकि हमें ये ना फ़ील हो कि आपका बहुत ही कोई बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, गुज़र चुका है। तो अगर ऐसा हो भी गया है तो इट्स ओके, हम उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, ये सोच के कि आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको सही तरीके से इस बिज़नेस का पता ही नहीं है, तो फिर इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, ओके। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने तहम्मुल से सुना और जितने भी मेरे पॉइंट्स उसको नोट डाउन किया। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।